अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से समझ लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटे, उसने कहा है कि मैंने कुछ आपको ट्राइंगल्स को आपने सॉल्व करना है, जिसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको दी हैं, जिसमें एक मेजर एंगल बी 90 डिग्री दिया गया है। इसके सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के बेटे 6 पार्ट्स हैं। 6 के 6 पार्ट्स में मेजर एंगल बी उसने दे दिया है 90 डिग्री, यानी कि हर पार्ट के साथ ये लाजमी अटैच है मेजर एंगल बी। ओके, इसके बाद क्या कहा है उसने कि फर्स्ट पार्ट में कहा है मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और स्मॉल सी, यानी कि सी जो साइड है आपकी है, स्मॉल सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब उसने यहाँ पर कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल को सॉल्व करने की बात आती है तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो आपके पास ये 6 के 6 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जब आपके पास ये 6 के 6 चीज़ें आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ट्राइंगल्स को सॉल्व कर लिया है, आप उसके साइड्स और एंगल के बारे में जानते हैं। अब 6 जो चीज़ें हैं, हमें 6 चीज़ें जो मालूम करनी है हमें बेटा, उसमें से 3 वो आपको देगा, 3 आपने मालूम करनी होगी। जैसे इसने हमें क्या दिया, मेजर एंगल बी दिया, मेजर एंगल सी दिया और स्मॉल सी एक साइड सी दे दिया हमें, यानी कि मेजर एंगल ए हमारे पास नहीं है, हमें मेजर एंगल ए चाहिए। इसके बाद हमारे पास साइड ए नहीं है और साइड बी नहीं है, वो भी हमें बेटा चाहिए। पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूं ताकि यहाँ पर स्केच बन जाए, हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। बेटे, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की है यहाँ पर, ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट एंगल है बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पर बन रहा है, ये कंडीशन है। यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है बेटा, ये बी लिख लेना है आपने, ये कंडीशन है हमारी। ओके, अब ये जो वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। अब आपकी मर्जी इसको ए दें या सी दें, आपकी मर्जी है। इसको सी को इधर लिख सकते हैं, ए को इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, अब हमें क्या चाहिए और क्या उसने हमें दिया है ये देख लें। ए के सामने सबसे पहले बेटा, ए के जो सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, तो ये चीज़, ये डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद जो चीज़ अब हमें दी गई है उसको हमने यहाँ पर लाकर पुट कर देना है। कैसे पुट करना है, देखिए मेजर एंगल सी दिया हुआ है 60, तो सी कहाँ पर है, ये सी है हमारे पास, तो यहाँ पर आप लिख दें 60 डिग्री। ओके, ये देखो ये कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। ओके, स्मॉल सी कितना दिया गया है हमें, ये 3 स्क्वायर रूट 3 दिया गया है सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ मालूम करनी है। पहली चीज़ हमें क्या मालूम करनी है बेटा, मेजर एंगल ए हमारे पास नहीं है, हमने मेजर एंगल ए को फाइंड आउट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्मॉल ए साइड नहीं है, हमें ए साइड चाहिए। ओके, स्मॉल बी नहीं है, हमें बी साइड भी इसकी चाहिए होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की। ओके, अब बेटा देखें हमें क्या, अगर आपको सवाल में पहले वो 2 एंगल दे दे, जैसे एक मेजर एंगल सी भी दिया हुआ है, मेजर एंगल बी दिया हुआ है, 2 एंगल दिए हुए हैं उसने हमें, तो आप पहले तीसरा एंगल ही मालूम करोगे। अगर आपको 2 साइड देगा तो आप पहले तीसरे साइड मालूम करोगे। ओके, तो अब बेटे इस क्वेश्चन में हमें 2 एंगल दिए हैं, बी 90 है और सी कितना है हमारे पास 60 है। तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, अगर आपको 2 एंगल दिए जाएँ और तीसरा एंगल आपको मालूम करना हो तो बहुत आसान तरीका है। आप लिखें वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के किसी भी टाइप के ट्राइंगल हो, उनके तीनों एंगल्स का सम किया जाए तो वो 180 आता है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तीनों को प्लस करने से कितना आंसर आता है, 180 आंसर आता है। अब मेजर एंगल ए कितना दिया गया है हमें मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा।
मेजर एंगल बी कितना दिया गया है हमें बेटा, बी दिया गया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। मेजर एंगल सी हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दें, इज इक्वल टू 180। तो बेटा मेजर एंगल ए प्लस 90 100 150 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, इज इक्वल टू 180। 150 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो बेटा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली इसकी कि मेजर एंगल ए कितना आया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। अगर हमें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमें दो एंगल दिए जाएं, ये दो एंगल हमें दिए गए थे, हमने तीसरा एंगल मालूम किया, कैसे मालूम करना है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो गिवन एंगल आपने पुट कर देने हैं, जो आपको दिए गए हैं उनको ऐड करके राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो आपके पास एक तीसरा एंगल जो अननोन है वो आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये मेजर एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा, ये कितना आया हमारे पास, 30 डिग्री आया, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए साइड चाहिए और हमें बी साइड चाहिए, ओके। दी क्या गई है हमें बेटा, बेस दी गई है। ये देखो, दो जिस लाइन पर दो एंगल हों बेस होते हैं, मैं 30 के हिसाब से ले रहा हूँ, ओके। तो हमें बेस दी गई है। अगर मैं यहाँ पर आपको वो फार्मूला लिख दूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी, ऐसे ही है। तो अब देखें बेस हमें दी गई है, तो बेस कहाँ पर आ रही है, बेस आ रही है हमारे पास टेन के पास, बेस आ रही है हमारे पास कॉस के पास। तो आपकी मर्जी है कि चाहे बेस पहले कॉस मालूम कॉस यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है टेन यूज़ कर लें, दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें दो साइड चाहिए इसके, ओके। तो मैं यहाँ पर अगर कॉस थीटा यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, देखें कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन बेस ओवर हाइपो के बराबर होता है, ओके। अब थीटा, थीटा क्या है बेटा हमारे पास, कॉस थीटा कितना ले रहा हूँ मैं, 30 डिग्री के हिसाब से ले रहा हूँ, ओके। कॉस 30 इज इक्वल टू बेस क्या बनेगी 30 के हिसाब से बेटा, 3 स्क्वायर रूट 3 बेस बनेगी हमारी, ओके। हाइपोटेनस क्या बनेगा हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारे पास 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बी बन जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है बेटे, cos 30 की वैल्यू आप टेबल से देख लें, आपके टेबल पे दी होगी, cos 30 की वैल्यू आ रही है 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो cos 30 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर बी, ओके। अब आप क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर, बी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के स्क्वायर रूट के साथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। हमें तो बी चाहिए, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6। यूनिट क्या दिया गया है, सेंटीमीटर, तो हम इसको भी किस में लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो बहुत आसानी से हमने बी को मालूम कर लिया। बी मालूम करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ज़रिए साइड मालूम करना, हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था इसी एक्सरसाइज के। बहरहाल बी हमारे पास आ चुका है, अब हमें चाहिए ए। हमने बेस का ही यूज़ कर लेना है बेटा, बेस और आ रही है टेन थीटा में, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा टेन थीटा इक्वल होता है बेटा 2 प्रिपेयर इनके परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पर लिखा मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लिया बहुत आसानी से, टेन लिखा। थीटा की जगह पर हमने क्या यूज़ किया बेटा, एंगल 30 डिग्री यूज़ किया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बेटा, ए है 30 के हिसाब से। अगर मैं 60 लूँगा तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर लगाऊंगा। एंगल अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, ओके, लेकिन जो एंगल लेंगे उसी के हिसाब से बेस, उसी के हिसाब से हाइपोटेनियस, उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर आपने सेट करना है बेटा। बेस कितनी दी गई है आपको बेटा, अब 30 के लिहाज से 3 स्क्वायर रूट 3 दी गई है। अब टेन 30 की वैल्यू बेटा आप लॉग टेबल से देखेंगे, 10 और 30, 10 और 30 आपको दिया गया है 1/3 का स्क्वायर रूट, 1/3 का स्क्वायर रूट दिया गया है।
मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए। बेटा 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसिल, तो हमारे पास जो ए साइड थी वो कितनी आई 3। यूनिट क्या दिया गया है सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख लूँगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास बेटा ये तीनों चीज़ें आ गई। हमने 2 साइड्स मालूम की और एक एंगल मालूम किया। हमें गिवन 3 चीज़ें दी गई थी, 3 चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं। तो इस तरह से हमने बेटा ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया है। ओके, मूव करते हैं बेटा अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट दिया गया है हमें मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और स्मॉल ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बेटा डायग्राम हमने वैसे ही ड्रा करनी है जैसे फर्स्ट पार्ट में ड्रा की थी। मेजर एंगल बी पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ए और सी आप जगह चेंज कर सकते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ओके, अब क्या चीज़ हमें दी गई है हम पुट कर लेते हैं। मेजर एंगल सी दिया गया है 45, तो मेजर एंगल सी पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 45 डिग्री। ओके, ए साइड दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या चीज़ मालूम करनी है बेटा, देख लें यहाँ पर बी 90 डिग्री दिया हुआ है, सी 45, मेजर एंगल ए हमें मालूम करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम करना है। बी साइड हमें मालूम करनी है, स्मॉल बी हमें मालूम करना है, स्मॉल सी हमें मालूम करना है। ओके बेटे, अब हमें 2 एंगल दिए गए हैं, मेजर एंगल सी दिया गया है, मेजर एंगल बी दिया गया, ये देख ले डायग्राम में भी बी 90 सी 45 दिया गया है। तो हम यहाँ पर तीसरा एंगल, अगर 2 एंगल दिए जाएँ पहले तो पहले तीसरा एंगल ही मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी नो डैट, हम जानते हैं कि जब हम ट्राइंगल के 3 एंगल ऐड करते हैं, सम अप कर लें, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तो आंसर आता है 180 डिग्री। ओके, अब मेजर एंगल ए कितना दिया गया है हमें मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। मेजर एंगल बी कितना दिया गया है हमें बेटा 90 डिग्री दिया गया है, प्लस मेजर एंगल सी कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है, इज इक्वल टू क्या आएगा 180। तो बेटा मेजर एंगल ए प्लस ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। हमें चाहिए मेजर एंगल ए, क्या चाहिए हमें मेजर एंगल ए, तो 180 माइनस 135 कर दें, तो मेजर एंगल जो ए आएगा हमारे पास वो 45 डिग्री आ जाएगा। जब आपने क्या करना है 180 में से 135 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये आया है मेजर एंगल ए, ये मेजर एंगल ए पे मेंशन कर दें जाकर के, ये 45 डिग्री हमारा आ चुका है। ओके अब हमें चाहिए सी साइड और हमें चाहिए बी साइड। अच्छा जी, अब हमें बेटा मेजर एंगल ए भी 45 डिग्री दिया गया है, सी भी 45 डिग्री दिया गया है। हम किसी को भी मतलब हम इसको अगर मैं ये 45 यूज़ करता हूँ तो बेस ये बन जाएगी, अगर ये 45 यूज़ करता हूँ तो बेस हमारी ये वाली बन जाएगी। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, मैं बेस बना रहा हूँ इस चीज़ को, ये हमारी क्या बन रही है बेटा बेस बन रही है। अगर ये बेस है 45 डिग्री में मेजर एंगल ए वाला लेता हूँ, ये बेस है, तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर देखें अब हमें दिया गया है, कहाँ कहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है, साइन में परपेंडिकुलर और टेन में परपेंडिकुलर। तो मैं साइन यूज़ करके बी और टेन यूज़ करके सी में फाइंड आउट बेटा कर सकता हूँ। कैसे देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर रहा हूँ मैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है हमारे पास बेटा, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस में रेशो होता है ये। ओके, अब साइन लिया मैंने ये, ओके, और थीटा की जगह पर ये वाला 45 डिग्री लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लिया मैंने। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8, हाइपोटेन्यूस लिया वो कितना है मेरे पास बेटा बी। ठीक है, अब साइन 45 आपने अपने किससे देखना है, लॉग टेबल से देख लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लेना है। साइन 45 कितना आ रहा है आपके पास 1/2 का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो यहाँ पर लिखे 1/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 ओवर बी। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी 1 जा कितना हो जाएगा बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 कितना आएगा 8 स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। यूनिट क्या दिया गया है सेंटीमीटर, तो आप इसको भी बेटा सेंटीमीटर में लिखें। इस तरह से आपके पास क्या आ गया बेटा बी आ गया है।
ओके, अब कौन सी साइड रह गई आपके पास बेटा, बी आ गया है, तो अब सी रह गया है हमारे पास। सी के लिए फिर वही परपेंडिकुलर दिया गया है हमें, तो टेन थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या होती है, बेस होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो टेन आया बेटा, थीटा कितना है हमारे पास 45 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 है, बेस कौन है हमारी सी है। अब टेन 45 की वैल्यू टेबल से देखें, वो आएगा बेटा 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई सी। सी डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सी 1 टाइम सी, और यह आ गया 8। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सी की वैल्यू भी बेटा आ गई। ठीक हो गया। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको बेटा सवाल में दो एंगल दिए गए हैं तो पहले आपने तीसरा एंगल मालूम करना है। कैसे मालूम करना है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री से। ओके, इसके बाद जब तीसरा एंगल आ जाए, फिर आपके पास तीनों एंगल आ गए होंगे, फिर आपने क्या करना है, किसी एक एंगल को फिक्स करके लेकर उसके हिसाब से देखना है कि आपको दिया साइड कौन सी दी गई है। जैसे यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दिया गया था, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर साइन में भी आता है, टेन में भी आता है। तो हमने एक बार साइन यूज़ किया, एक बार टेन यूज़ किया, तो दोनों जो अननोन साइड थी वो हमारे पास आ जाएंगी। टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट पर मूव करने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। आपको क्या दिया गया है, मेजर एंगल बी दिया गया है 90 डिग्री, आपको साइड ए दी हुई है 12 सेंटीमीटर और साइड सी दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब आपको एक एंगल और दो साइड्स दी गई हैं, यहाँ मेंशन कर लेते हैं। एंगल बी पर 90 है, मेंशनड है। ए पर कितना है 12, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, सी क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया गया है। क्लियर हो गई बात। अगर पहले दो साइड्स दी जाएं तो पहले हमें तीसरी साइड मालूम करनी होगी। कैसे मालूम करनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम इसकी तीसरी साइड मालूम कर लेते हैं, बाद में जो ये अननोन एंगल्स हैं दोनों, ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मूव कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। लिखते हैं यहाँ पर कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब बेटे हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, बी है, बी हमारे पास नहीं दिया गया, अननोन है, बी का स्क्वायर। बेस कितनी है हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो बेटा मैंने क्या लिया 12 का स्क्वायर ले लिया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अब बेटा ये आया मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 होता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको ज़रा, कितने आ जाएंगे ये हमारे पास 10, 7 और एक 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, 180 आ गया मेरे पास बी स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लें बेटा। ये बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया, यहाँ पर आएगा 180 का स्क्वायर रूट। अब 180 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, मतलब पॉइंट में आएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो 180 के बना लेते हैं हम फैक्टर, 180 के क्या बना लेते हैं हम फैक्टर। तो देखें ज़रा, 2 9 ज़ा 18, 0 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल। b इज इक्वल टू 180 की जगह पर क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 5। अब ये यहाँ पे 3 था, 3 की पावर 2। अब ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। b इज इक्वल टू 2 3 टाइम होते हैं 6, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं, 6 आएगा बाहर, 5 रहेगा अंदर ही, तो सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेटा पहले थर्ड साइड यानी कि बी आ गई।
ओके, बी कहाँ पर आ गया, ये वाला हमारे पास 6√5 आ चुका है। अब मेरे पास बेटा तीनों साइड्स मौजूद हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा एंगल ए चाहिए और एंगल सी चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब जो साइड्स आपको दी गई हैं आपने उनके यूज से क्या करना है, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी को फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए मेजर एंगल ए, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास बेटा बेस है। अगर मैं मेजर एंगल ए लेता हूँ तो जिस लाइन पर दो एंगल हैं ये बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो मेजर एंगल ए के लिहाज से मेरे पास बेटा बेस भी दी हुई है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। बेस और परपेंडिकुलर किसके पास आ रहा है, टेन के पास। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, देखें टेन लिखा मैंने, ये थीटा की जगह मुझे एंगल कौन सा मालूम करना है, मेजर एंगल ए। तो यहाँ मेजर एंगल ए आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा बेटा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर 12 दिया गया है आपको, बेस कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो 6 2 12। तो इस हिसाब से यहाँ पर 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। हमें तो चाहिए मेजर एंगल ए, तो हमें 10 को क्या करना होगा, राइट साइड पर भेजना होगा। 10 जब राइट साइड पर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ही ये इन्वर्स हुआ तो आपने अपने कैलकुलेटर की हेल्प से 10 इन्वर्स 2 को फाइंड आउट कर लेना है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको 10 इन्वर्स 2 निकालना आ जाए। कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करें और फिर इसके बाद प्रेस करें आप 10 और फिर लिखते हैं 2, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 63.43। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 63.43 डिग्री। तो हमारे पास ये बेटा मेजर एंगल ए आ चुका है। ओके, अब मेजर एंगल सी की तरफ जाते हैं। मेजर एंगल सी के लिहाज से हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, मेजर एंगल सी के लिहाज से हमें बेटा ये बेस दी गई है और ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर तो अगेन 10 में आता है, तो अगेन 10 थीटा यूज़ करेंगे और मेजर एंगल किसको फाइंड कर लेंगे, हम सी को फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ आल्सो 10 थीटा जो होता है बेटा वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के डिवाइड बाय बेस के। अब 10 का मैंने 10 लिख लिया। अब मैं थीटा की जगह मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने सी, मैं लिख रहा हूँ मेजर एंगल सी। अब बेटा इस सी के लिहाज से जो परपेंडिकुलर है ये तो है बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6 है और बेस क्या है 12 है। तो 12 1 12, तो 10 मेजर एंगल सी जो हमारे पास आता है वो कितना है, 1/2 है। हमें चाहिए मेजर एंगल सी। तो बेटा 10 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। ओके, तो अब 1/2 कितना होता है हमारे पास, 0.5 होता है बेटा। हमने कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट कर लेना है इसको देखें, कैलकुलेटर से प्रेस करें शिफ्ट 10 इनवर्स आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 ले लें बेटा। 0.5 जैसे ही आपने लेना है इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा 26.56। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 26.56 है। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा डिग्री। तो इस तरह से मेरे पास बेटा ये मेजर एंगल सी भी आ गया। बेटे मुझे 2 साइड्स दी गई थी और एक एंगल दिया गया था, तो मैंने क्या किया, पहले 2 साइड्स को यूज़ करते हुए तीसरी साइड को फाइंड आउट किया। जब तीसरी साइड आ गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ज़रिए हमने मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी को फाइंड आउट कर लिया, जबकि ये चीज़ें हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीख चुके हैं। ओके, तो हमने बेटा इसके फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।